नंबर 80 कह रहा है गौरव अप्लाई करते ही मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई अप्लाई इतने करें पर मिले इतने, यानी कि शायद प्रोराटा हो सकता है। थोड़ा प्रोराटा में ना फॉरफीट का तरीका बदल जाएगा शायद। चलो देखते हैं। अभी गौरव ने अप्लाई करे 5,000 शेयर, 10 का एक शेयर है, प्रीमियम है 2.5 रुपये का, यानी कि 12.5 रुपये का शेयर हो गया। बट ही वॉज अलॉटेड 2,500 शेयर्स। गौरव अप्लाई 5,000 शेयर्स, बट आपने उसे शेयर कम दिए। मैंने अभी एक टर्म यूज़ करी थी कि थोड़ा तरीका बदल जाएगा, उससे डरना किसी को नहीं है। उसने अप्लाई ज़्यादा करा, तुमने शेयर कम दिए, अप्लाई करते टाइम तुमने एडवांस उसके रख लिए, फिर तुम कह देते हो उसने अलॉटमेंट पूरा नहीं दिया। अरे एडवांस लेस करके कहो कि उसने इतना पैसा नहीं दिया, बस, और कोई चक्कर नहीं है। चलो देखते हैं। इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, 10 का शेयर है, 2.5 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 12.5 रुपये का शेयर है। बेटा तुम जितना कोई अप्लाई कर रहा था ना सामने वाला, तुमने उसे आधे शेयर पकड़ाए हैं, तुमने आधा एडवांस रख लिया है, ध्यान रखना ये बात। 2,500 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस आफ्टर हैविंग पेड 3 रुपीज शेयर ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, 3 रुपए तो इसने एप्लीकेशन देने के बाद फॉरफीट करा, इन्होंने ऐसे यूज किया है वर्ड शायद। आफ्टर हैविंग पेड 3 रुपीज शेयर ऑन एप्लीकेशन, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 4.5 रुपया। अलॉटमेंट मनी नहीं दी इसने 450 रुपीज़ की। अभी इसके भी राज खुलेंगे, इसमें प्रीमियम पाएगा शायद 2.5 रुपये का, शायद, अभी देखना पड़ेगा। लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 2.5 रुपये का प्रीमियम ना कंपनी इसी पे ले रही है। देखो हो सकता था अगली कॉल पे भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रीमियम, सारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे ले रही है। उसने ये नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी उसने। अब मेरे को ये पता चल रहा है 3 और 2 कितना होता है, 5। मेरे को इतना पता चल रहा है अगली कॉल ना शायद 5 की बन सकती है, नहीं तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। एंड और इसके शेयर ना हमने सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे, एक सेकेंड, ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इसने। फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की, 2 रुपए की इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। एक सेकेंड, 2 रुपए की इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि शायद 3 रुपए की फाइनल कॉल है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी, तो 3 रुपीज की एप्लीकेशन, 2 रुपीज का अलॉटमेंट 5, और बाकी के 5 इस तरह से, और 2.50 आपका प्रीमियम है। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। शायद कहेगा सेकंड कॉल हमने मांगी ही नहीं। वेयर इज क्वेश्चन? फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अच्छा, और उसके शेयर हमने कर लिए जब्त। तो अंडरस्टूड है यार, हमने फाइनल कॉल मांगी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इसने फर्स्ट कॉल तक बताया है कि नहीं दी, ये नहीं कहा कि इसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, यानी कि इसके शेयर हमने यहीं तक क्या कर लिए, जब्त कर लिए। ये पूरा सिस्टम है। अब 1 बाय 1 इसके शेयर जब्त करते हैं। आपको बस ये बताना है कि इसके कितने शेयर ब्लॉक करूं, 2,500 या 5,000। 5,000 तो ख्वाबों में अप्लाई करे थे, मिले। अलॉटेड कितने हुए, 2,500। 2,500 पे कितना पैसा तुम शेयर क्रेडिट कर चुके थे इसके चक्कर में? आई थिंक सारे ही कर चुके थे। 10 का शेयर था, 3 मांगे नहीं, तो मैं 7 रुपये मांग चुका था, क्रेडिट कर चुका था। अब मुझे वापस डेबिट करना पड़ेगा। 10 से मत करना, 3 क्रेडिट नहीं करे, लास्ट कॉल मांगी नहीं, क्रेडिट नहीं करा तो डेबिट क्यों करेंगे? अच्छा, क्या तुमने एसपीआर इसने मिस करा, मुझे बताओ, क्या इसने एसपीआर मिस करा? हाँ जी करा। 500 शेयर पे ना, अभी रुको, वैसे अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसका एडवांस का पैसा देखना पड़ेगा कहाँ तक इसको बचा सकता है इसका एडवांस का पैसा। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। हाँ भाई, तो इस बंदे ने 5,000 शेयर क्या करे, अप्लाई करे, और अप्लाई करते टाइम 3 रुपये के हिसाब से फॉर्म भर रहा था। तो आई विल नहीं, मैंने रिसीव्ड करा 15,000, 5 3 15, 15,000 रुपये लिए। फिर मैंने कहा रुको भाई, तुम्हें शेयर हमने बस इतने ही दिए, 7,500 रुपये ही चाहिए हमें, तो 7,500 रुपये ही एडवांस आ गए इनके। ये तो मैं पूरा थोड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट समझ जाना। 2,500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपये एडवांस आ गए इसके। अब कंपनी कहेगी जी, अब जब आपसे हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे ना आपके अलॉटेड शेयर पे,
यानी कि 2500 शेयर्स पे आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे हम, और वो हम ऐसे मांगेंगे 2 रुपये शेयर के मांगेंगे और 2.5 रुपये ना अपने प्रीमियम के मांगेंगे। तो तुम एक काम करना, आप ये जो हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे ना, तुम 7,500 रुपये कम करके भेज देना। इस महान ने पैसे ही नहीं भेजे। वैसे कितने बनते थे, कह रहा है 5,000, और यहाँ कितने बनेंगे अभी कर लेते हैं इसे। 250 की 2 से करवाओ 5,000 और आधा, और रुको 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 5,000 लेने हैं, और 2,500 का आधा कितना होता है 1,250, यानी कि 6,250 रुपये प्रीमियम का उठाना था इससे। पहले कंपनी क्या करेगी, 60, जैसे कि इसने दिया नहीं, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, तो मैं पहले अब अपने इसके एडवांस पूरे करने लग जाऊंगा। मैं पहले इसका पैसा पूरा करूंगा, हो जाएगा। 7,500 रुपये का ज़्यादा एडवांस है ना एज कम्पेयर टू 5,000, हाँ हो जाएगा। 2,500 और बच जाएंगे, पर वो सारा प्रीमियम का पैसा पूरा नहीं कर पाएंगे इसके 2,500। तो कितना बच जाएगा वो मैं लेस कर रहा था, अभी तुम लोगों ने देख लिया मैं लेस कर रहा था। चलो भाई तो करके देखते हैं। 5 सर यहाँ 750 आ जाएगा, और सर यहाँ कैरी हो जाएगा ना सर, 5 में से 2 जाएगा। आई थिंक 3,750 इसका पैसा रुक गया, ये प्रीमियम पे दे नहीं पाया इतना पैसा। ये तो अलॉटमेंट का तो हो गया, ये इतना नहीं दे पाया, 3,750 का प्रीमियम नहीं दे पाया सर। ये मुझे ऐसा लगता है मेरे को वही एसपीआर अमाउंट लिखनी चाहिए जो ये नहीं दे पाया, 3,750 का प्रीमियम। सर क्यों, जैसे मैंने क्रेडिट करा होगा जी पूरे से, मैंने क्रेडिट करा होगा पूरे से 6,250 होगा उस इतने बड़े से रकम के अंदर, उसमें से यार इसने 2,500 तो पूरा कर लिया ना अपने एडवांस के दम पे, तो वहां से एरर नहीं आएगा, इतने से दिक्कत आएगी। तो 3,750 ही कहो कि नहीं आए, डेबिट करो कैंसिल के लिए। अब कंपनी क्या बचा सकती है, देखो भाई इसने पैसा तो कभी भेजा देना जाना नहीं है, इसने बस एप्लीकेशन का पैसा दिया था एक बार, 5,000 शेयर पे आ गया था हमारे पास, 15,000 रुपये आ गए थे। तो बच्चे बहुत समझदार है, बच्चे कहेंगे सर 15,000 ही जब्त कर सकते हैं, अलॉटमेंट तो आया नहीं। पर मेरे भाई 15,000 पे तुम बस ये 2,500 प्रीमियम का पैसा मत जब्त कर लेना यार, और कोई और कुछ नहीं कहना मुझे, बस ये 2,500 प्रीमियम का पैसा कभी कंपनी जब्त नहीं करती। ये 2,500 रुपये कहां से आए, अरे ये इस 15,000 के ही तो होंगे, 15,000 आए, 7,500 तुम लोगों ने एडवांस बताए, फिर तुम पूरा करने लग गए, तो प्रीमियम देखो थोड़ा बहुत पूरा हो गया 2,500, वो मत कर लेना जब्त। तो आई थिंक ये हो जाएगा 12,500 रुपये कंपनी खुशी खुशी जब्त कर सकती है, 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। अच्छा क्या नहीं दिया फिर इसने, सारी बातें छोड़ो, क्या नहीं दिया, कॉल सिनेरियर बताओ क्या नहीं दिया। देखो इसने क्या नहीं दिया, सच बताऊं तो ऐसा मत कह देना कि सर इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके एडवांस ने अलॉटमेंट का पैसा पूरा कर दिया, एडवांस ज़्यादा था, प्रीमियम का भी कर ही रहा था, बस ये रह गया इसने यही नहीं दिया, 3,750 नहीं दिए, 3,750 नहीं दिए प्रीमियम के, ये नहीं दिया, ये हमारा फ़ायदा हमने रोक लिया 12,500। और इसको और करवा दो एक बार, 7 कितने शेयर हैं बेटा इसके सर, 2,500, रुको ये हो जाएगा 175 175 और 00, यानी कि 17,500 और 3,750, ये है हमारी डेबिट की अमाउंट, और ये 2 है हमारी क्रेडिट की अमाउंट। ये कितना हो गया बेटा 15,000, ये 16,250। अबे यार कुछ गलती सी लग रही है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इस बंदे ने, तो फर्स्ट कॉल तो नहीं दी होगी ऐसा मानो, क्योंकि इसका एडवांस आगे नहीं सरक पा रहा होगा। अलॉटमेंट नहीं दिया, थोड़ा और फिल्टर करा, पता चला जी अलॉटमेंट दे दिया, उसका कुछ पैसा नहीं दिया। फिर ना फर्स्ट कॉल तो इसने दी ही नहीं है, पूरी ही नहीं दी, तो बेटा 250 शेयर, कितने शेयर है 2,500 शेयर पे तुम फर्स्ट कॉल कितनी मांग रहे हो इनसे सर, 2 रुपीज मांग रहा हूं, तो बेटा 5,000 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। अब जोड़ेंगे तो शायद आ जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 15, यानी कि 16 to 50 और 5,000 यानी कि 21,250, और ये
20 और 21,250। तो यार ऐसे देखो आ सकता है। सर ये क्या है, प्लीज इसे तरीके से लिख दो। देखो ये लिख दिया मैंने, तो ऐसा करना पड़ेगा। देखो ये नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट दी है पर ये अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब प्रीमियम नहीं दिया। हाँ इसमें प्रीमियम के साथ आता था अलॉटमेंट का पैसा। ड्यू तुम लोग जब करते थे तो टोटल से करते थे। सर इतना जब्त कर सकती है कंपनी, इतना जब्त कर लेगी, जो वर्किंग नोट से पता चला हमें। और इतना प्रीमियम नहीं दिया, बाय द वे मैंने इससे इतना मांगा था 250 शेयर पे। तो ये था यार। आगे दिया इसमें कि दीज शेयर्स वर रीशू, दीज शेयर्स वर रीशू, यानी कि सारे ही शेयर रीशू कर दिए 8 पे, यानी कि 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, फुल्ली पेड अप लिखा है क्योंकि तो 10 रुपये का शेयर था ना। चलो तो इसे एक बार क्या करते हैं, यहां तो बिल्कुल चक्कर नहीं पड़ रहा कि जी 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है आपने 2,500 शेयर पे, यानी कि 5,000 गवा दिया है आपने। और आपने फॉरफीट कितना करा था, कमाया कितना था 12,500, 12,500 और गवाया कितना 5,000। तो यहां तो कोई भी इशू नहीं आ रहा, 7,500 रुपये की कमाई आ जाएगी। कभी कभी वो हम करेंगे अगले क्वेश्चनों में, कभी कभी ना कम री इशू करवाएगा तो उसमें थोड़ा चेक करना, इसे भी कम करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो सबका है ना, सबका बचाया गया पैसा सारे शेयर का,